Yes, Assalamu alaikum and welcome back to InfoBerry YouTube channel with a new video। और आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की इंटर्नशिप्स के बारे में कि हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका और कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम जाके देखते हैं तो इसमें। सबसे पहले अगर हम देखें इंटर्नशिप्स के बारे में तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मोफा जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स देते हैं स्टूडेंट्स को और यंग प्रोफेशनल जो कि ग्रेजुएट्स हो चुके हैं। आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस या डिप्लोमेटिक स्टडीज़ जितनी भी होती हैं उनके बारे में, ताकि इनको पता चल सके कि डिप्लोमेटिक जो वर्किंग्स है और मिनिस्ट्री की वर्किंग्स है वो कैसे हो और उनको स्किल्स इन्हांस हो सके उनके अपने डिग्री के मामले में। जो इंटर्नशिप्स है, ये इंटर्नशिप्स होती हैं डिफरेंट डिवीजन्स की मिनिस्ट्री के अंदर जो होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट एज़ पर देयर नीड्स, एज़ पर देयर स्किल्स। और ये जो इंटर्न्स होते हैं ये सुपरवाइजिंग ऑफिसर के अंडर काम करते हैं, जो कि इनको गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं और रेगुलर फीडबैक भी लेते हैं इंटर्न्स से, ताकि उन पता चल सके कि कैसे इंटर्न्स काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम डिपार्टमेंट्स देखें कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप मिल सकती है, तो उसमें रिसर्च एंड एनालिसिस का एक होता है R&A और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस है। ड्राफ्टिंग एंड डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स और कोरेस्पॉन्डेंस होती है, जो कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं मतलब फॉरेन अफेयर्स के। इसके बाद इवेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन है, प्रोटोकॉल अरेंजमेंट्स होती है, लैंग्वेज सर्विसेज क्योंकि आपके डिफरेंट कंट्रीज़ से हो रहे होते हैं काम, तो आपने वो भी साथ-साथ लैंग्वेज सर्विसेज का भी इनका डिपार्टमेंट है। और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होती है, ये भी एक डिपार्टमेंट है इनका जिसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं अंडर द मोफा। अगर इसमें हम एलिजिबिलिटी देखें तो एलिजिबिलिटी जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए आपका एकेडमिकली, इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी में और पॉलिटिकल साइंस, लॉ, इकोनॉमिक्स या लैंग्वेजेस में हो या और रिलेटेड फील्ड्स हों। लेकिन आपका जो सीजीपी है वो 3 से कम ना हो आउट ऑफ 4। ये तकरीबन 70 टू 75% बनता है 3। और अगर आप कुछ जो है अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स हैं, तो आपके 6 सेमेस्टर होने चाहिए कंप्लीटेड और आपका सीजीपीओ 3.0। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो वो भी उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है, जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं आईआर में, पॉलिटिकल साइंस में, अकाउंटिंग, फाइनेंस में, स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में और जो डिफरेंट इसकी रिलेटेड फ़ील्ड होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इसमें कितने इंटर्न्स लेते हैं ये मिनिस्ट्री वाले, तो 1 साल में 20 से 25 इंटर्न्स लेते हैं और जितनी इनको रिक्वायरमेंट होती है, कभी 20 होती है, कभी 25 होती है, ये इनका एक टोटल जो है इतने ही इनको चाहिए होते हैं। और इसके बाद जो है एज़ पर अकोमोडेशन जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है मिनिस्ट्री की, उसमें ये इंडक्ट करते हैं। अगर जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसके बाद आपने एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट, वो साइन करना होता है और नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, इस वजह से इनको एक ये नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट जो मिनिस्ट्री के साथ साइन करना पड़ता है इंटर्न। कोड ऑफ कंडक्ट है इसका मिनिस्ट्री का, हर मिनिस्ट्री का होता है, जिसमें प्रोफेशनलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, पंक्चुअलिटी और पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल वर्क एनवायरनमेंट होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि नाम, सीवी, अपने पर्सनल स्टेटमेंट 1000 वर्ड्स की, 500 टू 1000 और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्टेड, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट, सीएनआईसी और एनओसी जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला होगा वो, कंप्लीट रेज़िडेंशियल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये एक पूरी एप्लीकेशन बना के आपने नेक्स्ट भेज देना है। ये ईमेल आपको मैं दे रहा हूँ, इस ईमेल पे आपने भेज देना है और एक हार्ड कॉपी जो है वो मोफ़ा भी सेंड कर देनी है पूरे 1 सेट की। इसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि आपको शॉर्ट लिस्ट जो होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा थ्रू ईमेल, थ्रू फ़ोन या आपके घर कुछ जैसे आपने हार्ड कॉपी भेजी, आपके घर भी हार्ड कॉपी आ सकती है। लेकिन आजकल ईमेल और व्हाट्सएप पे ही या फ़ोन नंबर। स्टेप 3 ये है कि आपको अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बनाया जाता है, जो कि पैनल सीनियर ऑफ़िसर्स का, मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफ़िसर होते हैं, उनका पैनल होता है और उनका ये इंटरव्यू लेता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी इंटरव्यूज़ होते हैं डिफरेंट डिवीज़न्स के और उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। एक तो पूरा प्रोसेस था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो,
तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कोई इश्यू आ रहा हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और ईमेल दिया गया है, मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो बैरी।